मुमकिन कैसे हुआ 27 सालों के बाद ये जीत? दिल्ली की जीत ने इस देश को सुरक्षित किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी भी वहां चुनाव लड़ी थी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी। उन दोनों से क्या लगता है कहाँ चूक रह गई देवली और बुराड़ी? दोनों ही हार जाते हैं। दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल पूरे 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन है इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर, कल आप लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है बीजेपी की दिल्ली में 27 सालों के बाद। कैसे ये मुमकिन कैसे हुआ 27 सालों के बाद ये जीत? देखिए, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हमेशा समर्थन मिला दिल्ली में, और जब जब लोकसभा का चुनाव आया दिल्ली की जनता ने हमेशा भाजपा को स्वीकार किया। पर कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर एक भ्रम की स्थिति केजरीवाल ने पैदा की। शीला दीक्षित ने जो अराजकता किया, उस अराजकता के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन भाजपा ने किया, उसमें अन्ना भी उस आंदोलन के प्रतीक बने, और बाद में उसी का फ़ायदा उठाकर केजरीवाल ने सत्ता पाने का प्रयास किया और फिर पूरी तरह से फर्जीवाड़ा अराजकतावादी सरकार चलाकर जनता को भ्रम में रखा, और जनता ने कहीं न कहीं पूरी तरह से उनको इस बार नकारा, उनके भ्रम के जाल से बाहर आए। और सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि दिल्ली की जीत ने इस देश को सुरक्षित किया है। जो देश विरोधी ताकतें हो सकती हैं, जो पूरे आप कह सकते हैं कि जो विदेशी शक्तियां जो सामाजिक रूप से इस देश में पैर पसारना चाह रही हैं, उनको संरक्षण देने का काम केजरीवाल जैसे लोग कर रहे थे। तो एक तरफ भारत का तिरंगा और एक तरफ भारत के तिरंगे को ही अपमानित करने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित किया है, और दिल्ली की जनता ने एक विकास को अपना साथी बताया है और नरेंद्र मोदी का साथ। बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी भी वहां चुनाव लड़ी थी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी। उन दोनों से क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? एक एक सीट दोनों को ही दिया गया था, देवली और बुराड़ी। दोनों ही हार जाते हैं। देखिए, एनडीए की जीत हुई है उन लोग के मदद से, उनके प्रयास से, उनके सहयोग से, उनके वोट बैंक से ही हम लोग जीत के आए हैं। कई सीटें हम लोग भी हारे हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम टोटल सीटें तो हम लोग भी नहीं जीते हैं। तो उन सीटों के आंकड़े पर कहाँ पर क्या कमियां नहीं हम लोग आकलन करेंगे, लेकिन ये अगर हार हुई है तो हम सबकी हार है, और जीत हुई है तो हम सबकी। बिहार में भी वही होगा 2025 में? निश्चित रूप से 2025 में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा, और हम दोनों साथी, तीनों साथी, जो भी हमारे पांचों साथी हैं, सब एक दूसरे के सीट को मदद करेंगे, और सबके प्रयास से ही हम चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी बस सवाल होगा कि अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा? प्रवेश वर्मा और भी कई सीएम रेस में लोग हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इसको सक्षम है इस पर निर्णय करने का। कार्यकर्ता तो सरकार बन गई है सर। तो निश्चित सरकार बनी है, तो सरकार के सभी विधायकों से राय ली जाएगी, जिनका अधिकार बनता है वहाँ के प्रदेश नेतृत्व से राय ली जाएगी, और उस राय के बाद जो सर्वसम्मति की राय रहेगी उस पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन नवीन थे। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।